डॉक्टर ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी शेयरों का 200 शेयर्स का करीब विश्लेषण कर चुका हूँ और औरों का भी करते रहेंगे। उनके पर भी जो जो नई चीज़ें आएंगी उन शेयर्स में, उसके हिसाब से उनको पुनः रिवाइव वीडियो भी बनाएंगे, उन पर चर्चा करेंगे उन पर। तो आपको समय समय पर जहाँ तक मेरा काबू लगेगा, जहाँ तक मेरी सामर्थ्य है, मैं करता रहूँगा इस काम। ऐसी कोई बात नहीं है, उस समय तो करेंगे ही। तो अब कोई लाभ लेना चाहे नहीं ला रही है, उसकी मर्जी। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू टेक द एडवांटेज एट दिस टाइम। तो खैर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2,69,000 करोड़ डिविडेंड हैज बीन डिलीवर्ड टू द गवर्नमेंट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है। 45 लाख करोड़ के बजट में 3.25 लाख करोड़ यानी 7% डिविडेंड ओनली फ्रॉम सिंगल एंटिटी, दैट इज आरबीआई। बहुत बड़ी बात है। 7% एड मिल जाना, मदद मिल जाना बजट में, बहुत बड़ी बात है। तो इससे क्या होगा कि सरकार के जो प्रोजेक्ट वर्क है उस पर जो एक्सपेंडिचर सरकार करती, उसमें हो सकता है दिक्कत आती। फिजिकल डेफिशिएंसी को कंट्रोल करती है गवर्नमेंट। प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं पैसे के अभाव में, उनका कॉस्ट एस्केलेशन होता है, वो अब सब नहीं होता है। क्योंकि सरकार की कुछ व्यवस्थाएं ये रही हैं कि सरकार ने बहुत कुछ सोशल कमिटमेंट करी, लाइक मेडिकल, एजुकेशन, पेंशन, फ्री बीज जिसको कहते हैं। पॉलिटिकल कंट्रोल, पॉलिटिकल कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, उसको करना पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक दल अपनी जमीन नहीं खोना चाहेगा। वो क्यों खोएगा? राज करेंगे वो भी ठोक कर। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि अब सरकार के जो एक्सपेंडिचर है उसमें कोई गिरावट आएगी। सरकार हाथ नहीं रोकी। आपको मालूम है कि जो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट गिरे थे, उनके गिरने के पीछे सबसे बड़ा कारण था बाजार में लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो गया और सरकार का 20% एक्सपेंडिचर घट गया था। इस कारण से शेयर बाजार में डाउनफॉल आया था। वो परिणाम शेयर बाजार में परिणाम गिरते ही कारण क्या है कि कंपनी की वर्किंग गिर गई, क्योंकि डिमांड रेसिस्टेंस है जिसको सरकार ने संभाला है, आरबीआई ने भी संभाला है, लिक्विडिटी क्रिएट किए बाजार में। तो ऐसी सूरत में इट इज ए बिग बूस्ट टू द मार्केट। इसलिए बाजार में छोटी मोटी कोई गिरावट आती है, उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। और अब विचार करना है तो कि आखिरकार वो कौन से शेयर हैं जिनमें बढ़त बनी रह सकती है। तो मैंने करीब 10 शेयर निकाले और 10 शेयर कौन से सेक्टर के हैं? जो स्मॉल कैप की, जो इस क्वार्टर के परिणामों में जो ग्रोथ आई स्मॉल कैप निफ्टी इंडेक्स की, वो आई है 30%। लेकिन मिड कैप और निफ्टी नेक्स्ट 50 के शेयरों की जो ग्रोथ आई है वो भी 16%, 15.5-16% के आसपास ग्रोथ है। ये भी कोई कम नहीं, बहुत बड़ी ग्रोथ है। 15.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आना इतना कंबाइंड रिजल्ट्स में। क्योंकि कुछ कंपनियां तो माइनस में भी गई है ना, जिन्होंने जो फिसड्डी रही है प्रॉफिट, बल्कि माइनस ग्रोथ रिपोर्ट की। तो ऐसी सूरत में जिन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ की है, वो जो 16% का एवरेज है, उसमें कुछ ऐसी भी होंगी जिन्होंने 25-30%, 35% रिपोर्ट। ऐसी ही कुछ कंपनियां मैंने छांटी हैं। मैं इस संबंध में आपको चर्चा करके विस्तार से समझाता हूँ, बताता हूँ वो कंपनियां कौन सी हैं। रिकमेंडेशन मेरी कुछ भी नहीं। आई एम रिकमेंडिंग ओनली टू स्टडी and to hear my lecture, and please take decision accordingly after consulting your financial advisor. I am not giving any advice to sell and purchase. I am delivering only a lecture like a classroom for college. Thank you very much. चलते हैं पर चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट 18.3% की ग्रोथ आई है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मैनेजमेंट की कंपनी है, शानदार मैनेजमेंट है। मुरुगप्पा ग्रुप, जिसकी सीजी पावर भी है, ईआईडी पैरी भी है, वो जो कोरोमंडल इंटरनेशनल भी है, और कई कंपनियां हैं। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट भी है।
चोलामंडलम फाइनेंस एंड होल्डिंग भी है। ऐसी सूरत में 18.30% की ग्रोथ कोई कम नहीं होती है, बिकॉज द स्ट्रेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग in the NBFC and banking sector. In spite of that, the company has reported 18.30% growth year on year. It's a remarkable achievement of the company. Next company है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 5 पेड अप शेयर है, 5 फेस वैल्यू का शेयर है। 5 फेस वैल्यू के शेयर की खास बात यह है कि इसमें अभी स्प्लिट और बोनस के चांसेस अभी बहुत हैं। इट इज ए लार्ज कैप कंपनी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनी है इंडेक्स की। तो अब इसमें क्या है कि इस क्वार्टर की जो परिणाम है वो तो करीब करीब फ्लैट आए हैं, और अभी तक ये ग्रोथ दे रही थी, इस क्वार्टर में फ्लैट आए। उसका कारण था कि सम रॉ मटेरियल इश्यूज वर देयर, हेंस दे कुड नॉट डिलीवर द गुड्स। तेजस जो A1 तेजस A1 की डिलीवरी ये नहीं दे पाए, चूंकि इंजन नंबर 404 दे कुड नॉट रिसीव फ्रॉम GD एरोनॉटिक्स। अमेरिका की जो GE एरोनॉटिक्स थी वो टाइमली इनको डिलीवर नहीं कर पाई, परिणाम ये प्रोडक्शन तेजस A1 का शुरू नहीं हो पाया। इस कारण से थोड़ा सा फ्लैट रहा है, और भी कुछ रॉ मटेरियल इश्यूज थे। अब नाउ बट दैट इज ऑन स्टेन, नाउ द प्रॉब्लम इज ओवर, द सप्लाई विल कंटिन्यू फ्रॉम US। इस टाइम सब कुछ ठीक है, ये ग्रोथ आनी ही होगी। एशिया ब्राउन ब्राउरी ABB कहते हैं शॉप, 9.66% ग्रोथ आई है। पिछले क्वार्टर में 55% आई थी। ये ग्रोथ डाउन नहीं हुई, अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत चलते रहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी सप्लाई करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, या गवर्नमेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को सप्लाई करती है। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरर है, जिसकी डिमांड बेतहाशा डिमांड है, अनअबेटेड डिमांड है। बिजली बन रही है तो बटेगी, बिजली क्षेत्र में डिमांड भी कायम, तो ये भी शानदार है। मल्टीनेशनल कंपनी है, 74% होल्डिंग मैनेजमेंट के पास। डिव्यूज लैब ये दुनिया की एक नाम 4-5 कंपनियों में से एक है, साल्ट बनाने का काम करती है। साल्ट खाने का नमक नहीं, दवाई का साल्ट, APIs। It's a renowned company of the world for API manufacturing, located in Hyderabad, Andhra Pradesh and Telangana। 3 प्लांट हैं इनके, काकीनाडा और ये जो है इस तरह के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 3 प्लांट है, बड़े बड़े कैंपस। तो ये भी, इसमें भी 22.4% की ग्रोथ आई प्रोडक्टिविटी। इतनी बड़ी कंपनी में ये कभी कंपनी मुड़ के देखती ही नहीं पीछे, और एक्सपांशन पे एक्सपांशन, एक्सपांशन पे एक्सपांशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कंपनी है, हाई टेक्नोलॉजी API बनाती है, एडवांस डिमांड है, एडवांस ऑर्डर्स, एंड ग्रोथ इज कंटिन्यू, प्रॉफिट मार्जिन शानदार। अडानी एनर्जी 87.40% ग्रोथ आई। अडानी एनर्जी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और स्मार्ट मीटर लगाने का काम करती है। इसकी ग्रोथ 87.40% है, और कंपनी के जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान है, और 15 से 18,000 करोड़ रुपया, 15 से 20,000 करोड़ रुपया साल, हर साल ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी कैपेक्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। मैंने इनकी कॉनकॉल चेक कर ली है, उसमें मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले 4-5 साल तक हमारी दिस टाइप ऑफ ग्रोथ विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। ये बहुत बड़ी बात है, मैनेजमेंट ने इतनी बात साफ कही है, वरना कोई भी मैनेजमेंट इतना क्लियर कट फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं देता है। अनदर थिंग, टाटा पावर। टाटा पावर की 25.57% ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर। टाटा पावर के शानदार प्रोजेक्ट हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, करीब 3 to 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है टाटा पावर इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। और सोलर पैनल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोलर PV सेल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। 4600 मेगावाट की कैपेसिटी है उसकी, और फर्दर एक्सपेंशन का। तो ये कहीं नहीं जाने वाला है। इसमें टाटा की कंपनी है और हाइब्रिड कंपनी है, यानी कोयले से भी बिजली बनाते हैं, थर्मल और सोलर और विंड से भी बनाते हैं। अब कोल बेस्ड प्लांट जो थे, थर्मल प्लांट थे, उनको बंद कर दिया इन्होंने बनाना, उनमें कोई इनका एक्सपेंशन प्रोग्राम नहीं है। जो कुछ ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सोलर विंड में कर रहे हैं।
हाइड्रो में भी नहीं कर रहे, हाइड्रो में लागत ज्यादा आती है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ब्याज का वर्णन बहुत बढ़ जाता है। वरुण बेवरेज 33.39% ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, और ये जो क्वार्टर होगा, गर्मी बहुत पड़ी है इस क्वार्टर में, जानलेवा गर्मी थी, इसके परिणाम बहुत शानदार हैं। मल्टीनेशनल कंपनी की फ्रेंचाइजी है पेप्सी की, जबरदस्त एक्सपांशन कर रही है कंपनी, अफ्रीका में, लंका में, इनमें भी इनका, लंका, बांग्लादेश, नेपाल, इनमें भी इसका काम है। इंडियन होटल के करीब 24,000 कमरे एज ऑन टुडे मौजूद हैं, और इनको 35,000 कमरे तक एक्सपांशन करने का टारगेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है। तो कम एक दिन में तो होंगे नहीं, एक आखिरी 5 साल बाद ही होंगे, ये तो धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे, तो ग्रोथ कंटिन्यू करेगी कंपनी में, जहाँ एक्सपांशन है वहाँ ग्रोथ आएगी। और होटल रूम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल, सब काम होटल्स में होने लग गए, शादी ब्याह भी होटल्स में हो रहे हैं, पहले ओपन ग्राउंड पे होते थे, अब वहाँ होटल में हो गए, इसलिए। और कमर्शियल यूज भी बहुत है, सारी मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज जो कुछ होती है सब होटल्स में ही, पैसा बहुत बढ़ता है ना लोगों के पास 20 में, तो टाटा का मैनेजमेंट है, इसलिए इसमें 25-30% की ग्रोथ बढ़ी रहेगी, और इसमें अभी ग्रोथ आई है 58.53%। यूनाइटेड स्पिरिट में जो ग्रोथ आई है वो बहुत ही वंडरफुल ग्रोथ है, 74% ग्रोथ आई, एक लंबे टाइम से अवेटेड थी, और अब 74 नहीं तो आप ये मानिए 25-30% ग्रोथ तो बढ़ी है, क्योंकि शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हाई पेस है, काम का एक्सर्शन है, तो खाना खाने से पहले बहुत से जो लड़के हैं, यंग मैन हैं, यंगस्टर्स हैं, वो 1-2 डोज तो ले ही लेते हैं। अच्छा, फिर शादी में, ब्याह में, पार्टियों में, दुनिया भर की पार्टियां हो रही हैं, उनमें सब में आजकल वाइन चल रही है, तो डिमांड बढ़ रही है इस प्रोडक्ट की। कैश का बिजनेस है, उधार देने का कोई काम है, ऐसी सूरत में ये इट्स नाइस है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 18.36% ग्रोथ, इससे ये कंपनी के पास 3 साल के एडवांस ऑर्डर्स हैं, 73,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, डिफेंस की कंपनी है, लगातार बढ़ रही है, मेरे पास भी है शेयर, वरुण बेवरेज के थे जो बता रहा हूँ, उनमें से कई शेयर मेरे पास, इसलिए मेरी ओपिनियन हो सकता है बाइस भी हो, हालांकि टाटाज में कहीं कोई गलती नहीं, देखोगे आप, लेकिन ओपिनियन हो सकता है बाइस हो जाए, नेचुरल चीज है ये बात, इसलिए ये भी बहुत शानदार है, ग्रोथ मोमेंटम विल कंटिन्यू। मझगांव डोक, ये भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, अभी इसका 4th क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन 3rd क्वार्टर की में इसने ईयर ऑन ईयर 21.71% की ग्रोथ रिपोर्ट की थी, और इस क्वार्टर में उस ग्रोथ के और बढ़ने के चांसेज हैं, और भारत सरकार से इसको हैवी ऑर्डर्स मिलने की पॉसिबिलिटी है, हैंस एवरीथिंग इज गोइंग टू बिकम गुड। ये जो शेयर मैंने बताए हैं 10 शेयर, ये खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैंने खाली टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे चर्चा की। थैंक यू, इतना ही रहने देते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।